एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस रियल टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 139। ठीक है। और डेली टाइम क्या है? डेली टाइम है 7:30 मॉर्निंग में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला शाम के समय प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा था? वो अखबार जो शाम में प्रकाशित होता था, पहला ऐसा अखबार भारत में कौन सा हुआ? क्या नाम था उसका? उसका नाम था द मद्रास मेल। ठीक है। द मद्रास मेल जो अखबार था ये शाम में प्रकाशित होता था। ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1868 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाए जाते हैं? सिक्किम में सबसे अधिक कौन सी जनजाति आपको मिलेगा? तो सिक्किम में दो जनजाति है जो मुख्यतः आपको मिलता है, वह है लेप्चा। ठीक है। एक और कौन सा है? यह है भोटिया। ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिल सकता है। अगर दोनों रहे तो क्या करोगे? तो आपका आंसर होगा लेप्चा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोफेट के लेखक कौन है? द प्रोफेट एक पुस्तक है, द प्रोफेट, इसके लेखक कौन हैं? कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं कहलील गिबरन। क्या नाम है? कहलील गिबरन। ठीक है। कहलील गिबरन ये है द प्रोफेट पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी झील कहाँ स्थित है? डलहौजी झील कहाँ स्थित है? भारत से बाहर आपको बताना है डलहौजी झील कहाँ स्थित है। यह है ओंटेरियो में। ठीक है। ओंटेरियो का है? ओंटेरियो है कनाडा में। तो ओंटेरियो कनाडा में डलहौजी झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का जनक किसको माना जाता है? रूसी क्रांति का जनक किसको माना जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्या हो गया? अगला क्वेश्चन है, कालिदास किस भगवान के उपासक थे? कालिदास किस भगवान के उपासक थे? तो कालिदास शिव जी के उपासक थे। कौन से भगवान के? शिव जी के। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज द्वारा बनाए गए विशाल झील जिसका नाम है भोजताल, यह कहाँ स्थित है? भोजताल आपसे पूछा जा सकता है। भोजताल एक विशाल झील है, इसको किसने बनवाया है? तो याद रखना भोज नाम में ही है, भोज ने बनवाया है भोजताल। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। ठीक है। राजा भोज ने भोजताल भोपाल में बनाया। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है। ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? अजरबैजान और आर्मेनिया ये दोनों अभी बहुत चर्चे में हैं और हो सकता है इस दोनों के वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो। तो आपको बताना है अजरबैजान की राजधानी कहाँ है। कहाँ है अजरबैजान की राजधानी? तो इसकी राजधानी है बाकू। और आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? यह है येरेवन। कहाँ है? येरेवन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत का कौन सा राज्य जिप्सम उत्पादन में अग्रणी है? जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? पिपली घाट दर्रा अरावली में स्थित है। कहाँ स्थित है?
अरावली पर्वतमाला में। अगला क्वेश्चन है, भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाया जाता है? भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाया जाता है? एक जगह है जो फेमस है उसके लिए, वो है अवाड़ी। ठीक है, भारत में युद्ध टैंक अवाड़ी में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? कहाँ से छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था बीकानेर से। ठीक है, बीकानेर से पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कब छोड़ा गया था? कब छोड़ा गया था पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? तो 1988 में भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। और किस चीज से छोड़ा गया था? IRS-1A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए वीक विद गांधी के लेखक कौन है? ए वीक विद गांधी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ये है लुईस फिशर। लुईस फिशर। क्या है बुक का नाम? ए वीक विद गांधी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, पांडवानी किस राज्य का लोकगीत है? पांडवानी किस राज्य का लोकगीत है? पांडवानी किस राज्य का लोकगीत है? कहाँ का लोकगीत है पांडवानी? ये छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। ठीक है, छत्तीसगढ़। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ओबरा शहर जो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है? ओबरा। ओबरा शहर किस राज्य में है? तो ओबरा शहर है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कबीर का गुरु कौन था? कबीर दास के गुरु कौन थे? कौन थे? ये थे रामानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी नौसेना मुख्यालय का कमान का मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, मुंबई में है पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कब हुई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान देना होता है आपको, क्या पूछा गया है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है उधमपुर। ठीक है, उधमपुर में है थल सेना का उत्तरी कमान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी सेबी की स्थापना? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुंदर मूर्ख किस मुगल को कहा जाता है? सुंदर मूर्ख किस मुगल को कहा जाता है? तो शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। किसको? शहरयार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ठीक है, कौन सी नदी है? सरस्वती नदी सबसे पवित्र है। अगला क्वेश्चन है, विजय घाट कहाँ स्थित है? विजय घाट कहाँ स्थित है? तो विजय घाट दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, लाल
बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, न्यागरा जलप्रपात किन देशों के सीमा पर स्थित है? न्यागरा जलप्रपात किन देशों के सीमा पर स्थित है? जल्दी बताओ, तो कहाँ स्थित है ये कनाडा और यूएसए के सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैनरहीन रेखा, मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। रूस और फिनलैंड, ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच में रेखा स्थित है मैनरहीन। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? आसान सा क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? 1665 में। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि जयसिंह ने किसके साथ की थी? जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा, आर्य महिला सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? पंडित रमाबाई ने, ठीक है, पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस घोटाले से था? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस घोटाले से था? ये था चीनी घोटाले से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? किन पहाड़ियों में आपको चंदन की लकड़ी के वन दिखेंगे? तो वह है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। कौन सा पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे हिंदू निवास करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का दर्जा किसको प्राप्त है? और एकमात्र ऐसा देश है, वो है नेपाल, ठीक है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम लोग सेकुलर है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अधिक तेजी से कौन होता है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। दो प्रोसेस है, एक है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो पौधों में अगर आप कंपेयर करोगे कि कौन अधिक तेजी से होता है, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस, तो बताओ अधिक स्पीड किसका होता है? तो अधिक स्पीड होता है प्रकाश संश्लेषण का। किसका? प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है पौधों में। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? कहां से ली गई है आपातकाल? तो आपातकाल जर्मनी से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? राजीव गांधी खेल रत्न का प्रथम विजेता कौन था? कौन था? ये थे विश्वनाथन आनंद, ठीक है। इनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अब अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? मैंने पहले ही बताया हुआ है, 1991-92 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है और पहला पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी प्राकृतिक गुफा कौन सी है?
भारत की सबसे पुरानी प्राकृतिक गुफा कौन सी है? ये भी दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में एक एक कीवर्ड है, आपको ध्यान रखना है। एक में है प्राकृतिक गुफा, दूसरे में मानव निर्मित गुफा। पर मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन मिले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपको ऑप्शन देख के डील करना होगा। अगर प्राकृतिक गुफा का जो मैं आंसर बता रहा हूं, अगर ये आंसर हुआ तो आपको समझना पड़ेगा कि ये प्राकृतिक वाला पूछा गया है, नहीं तो मानव निर्मित मानना होगा। तो क्या है भारत की सबसे पुरानी प्राकृतिक गुफा? यह है भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका। क्लियर? और जब मानव निर्मित का बात किया जाए तो सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा गुफा है? जल्दी बताओ, किसी को पता हो तो अगर मानव निर्मित पूछा जाए तो सबसे पुराना जो गुफा है वो है आपका बराबर का गुफा। बराबर का गुफा, अब जानते हो बराबर का गुफा बनवाया गया था जो आजीवक संप्रदाय है उनके रहने के लिए, ठीक है, और ये मानव निर्मित है। लेकिन यहीं पे सबसे पुराना अगर पूछा जाएगा प्राकृतिक तौर पर तो ये है भीमबेटका, ठीक है। अब दोनों में से जो आपके ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि मानव निर्मित और प्राकृतिक हो सकता है आपके ऑप्शन क्वेश्चन में ना रहे, ठीक है, तो आप उस हिसाब से मारोगे, आप गलत नहीं करोगे। अगर भीमबेटका नहीं हुआ बराबर हो गया तो आप ये नहीं बोलोगे ये गलत है। अगला क्वेश्चन है बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है? बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है? बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है? तो बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। किसको? आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल टाइगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? बेलूर मठ के संस्थापक कौन है? तो बेलूर मठ के संस्थापक हैं विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद है बेलूर मठ के संस्थापक। क्लियर? अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF एकेडमी कहाँ स्थित है? CISF एकेडमी कहाँ स्थित है? CISF एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? यह है एप्पल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? डेट बताना है भैया, कब अपनाया गया था? तो 1957 तो सबको पता है, डेट बताओ। तो डेट था 22 मार्च, ठीक है, आपको डेट याद रखना है क्योंकि 1957 अब कॉमन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग कहाँ है? शालीमार बाग कहाँ है? तो शालीमार बाग श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग के संस्थापक कौन है? किसने बनवाया शालीमार बाग? तो ये जहांगीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है कुद्रेमुख पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।